हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोगों के लिए लेके आए हो आईबीएस को प्रिपरेशन करने की एकदम स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आए हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आया हो। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये ज़रूर बता देना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिर वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी सब्जेक्ट को प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके हो सकता है। 5 डेज प्लानर चाहिए, 7 डेज प्लानर चाहिए, उसके ऊपर हो सकता है। एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करना कैसा है वो हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। या फिर कोई अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आईबीएस प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक रात पहले नेटफ्लिक्स देख के जाओ, चिल करके जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्या ये सच है? आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, वेदर यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स और ओनली फॉर ग्रुप टू। वेदर यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप और ओनली फॉर ग्रुप टू, ये एक क्वेश्चन है। अगर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो और आपने शिद्दत से पांचों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपार्ट फ्रॉम आईबीएस, देन आईबीएस इज लिटरली अ केक वॉक फॉर यू, प्रोवाइडेड आप जो बोथ ग्रुप दे रहे हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मेंटल क्लैरिटी ये होता है कि एक ग्रुप इतने अच्छे से दूंगा, इतने अच्छे से दूंगा ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, और सेट ऑफ में दूसरा ग्रुप मेरा निकल जाएगा। एंड नहीं तो फिर आईबीएस में तो एग्जामेशन आ ही जाएगा। आईबीएस एग्जामेशन देने के लिए सबको नहीं बैठा है। इस कुंडली उठा के देख लो, जो जो बच्चे फेल हुए आईबीएस में 50 भी नहीं मिला है या एग्जामेशन भी नहीं मिला, जबकि ये सब्जेक्ट एग्जामेशन देने वालों में से एक है। बिकॉज ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना वैल्यू रखता है ना कि ये अकेला एक ग्रुप क्लियर करने के बराबर खड़ा रहता है अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लड़खड़ा गया तो। लिटरली मार्क माई वर्ड्स। बट प्रोवाइडेड आपने बाकी 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी की है, या अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपने ग्रुप 1 में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से की थी। समझ में आया? बट इन सिर्फ 5 सब्जेक्ट से होने वाला है क्या? नहीं। क्या आपने स्पॉम अच्छे से पढ़ा था? SPOM कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसके साथ साथ SCPM कॉस्टिंग अच्छे से आपने किया था क्या? वो भी मैटर करेगा, बिकॉज तुक्के में स्पॉम बहुत सारे लोगों ने जो है वो निकाला है। समझ में आ गया? SCPM की अगर तैयारी ऊपर नीचे तो भी चलेगा, बट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ आईबीएस में फंसाएगा, बिकॉज फिर एग्जाम में सिर्फ पन्ने पलटते रह जाओगे, भैया बता रहा हूं। समझा? दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे सूटकेस लेके जाने क्या आते हैं, उसके ऊपर भी टेंशन की कोई बात नहीं है। तो फंडा एकदम सिंपल है भाई, बोथ ग्रुप्स अगर दिए हो तो आईबीएस निकल जाएगा, और अगर बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपने किए हो तो। इतने कॉन्फिडेंटली आप कैसे बोल रहे हो? पेपर आपको पता है ना कैसे ट्रिकी आता है। मेरे को पता है, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट, मेरे को पता है। बिकॉज मेरे टाइम पे तो क्वेश्चंस डिट्टो सेम भी नहीं आए थे जो आप आईसीआई के केस स्टडी की बात कर रहे हो ना। एंड जो रिनोन्ड प्रोफेसर है जो अपने बड़े बड़े बुकलेट्स निकालते हैं, वो स्कैनर्स निकालते हैं एंड देन पूरा मैपिंग करते हैं, उसमें से भी भैया कुछ नहीं आया था। द ओनली एंड ओनली रिलायबल सोर्स वॉज माई मॉड्यूल। सब एक तरफ रह गया था एंड सिर्फ मॉड्यूल मेरे सामने था, एंड क्रैक्ट आईबीएस बाय स्कोरिंग 67 मार्क्स इन इट। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा 10 मार्क का पेपर भी छूट गया था। स्टिल आई मैनेज टू स्कोर अराउंड 67 इन दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन एंड जस्ट बिकॉज रिलाइंग ऑन मॉड्यूल। आगे आगे मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी का हिस्सा। ठीक है, बोथ ग्रुप चालू क्लियर है। 5 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, आईबीएस एकदम इजी हो जाएगा, इंक्लूडिंग स्पॉम, एंड स्पेशली स्पॉम में भी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पे ग्रिप आपका अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है इन केस तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी आते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 2 वालों की जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे भी रहे हो तो आपने इसके पहले ग्रुप 1 दिया है, एंड अगर दिया है तो क्या वो क्लियर्ड है? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्लियर है तभी तो ग्रुप 2 दे रहे? नहीं, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, ग्रुप 1 देते हैं बहुत टाइम से, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट नहीं होता है, देन दे शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रुप 2 कि चल ना ठीक है पहले ग्रुप 2 निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपने ग्रुप 1 दिया है, एनी चांस अगर क्लियर हुआ है नहीं भी हुआ है, देन यू हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ग्रुप 1, एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रुप 2, देन ऑल्सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपने मगज में ग्रुप 1 एकदम अच्छे तरीके से स्टोर्ड है। बिकॉज मैं बताता हूँ, मैंने एक एक ग्रुप करके दिया था, एंड मेरे 2 अटेम्प्ट के बीच में 6 महीने का डिफरेंस था। तो जब मैंने ग्रुप 2 दिया था एंड व्हेन आई वाज फेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ एफआर एंड एसएफएम, तो मेरी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मेरे को एग्जैक्टली कौन से पेज पे वो कौन सा क्वेश्चन है कलेक्ट हो रहा था।
इवन दो फिगर्स डिफरेंट थे, कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, यहाँ वहाँ घुमाया था, बट एक क्वेश्चन की झलक मेरे माइंड में थी, तो उस बेसिस पे मैंने वो आंसर्स कोट करके आ गया था विद डिफरेंट फिगर्स एंड माई ऑब्वियसली मैंने अपना इंटेलेक्चुअल अप्लाई किया था। बिकॉज फॉरेक्स एक क्वेश्चन आया था मेरे अटेम्प्ट में एसएफएम के रिगार्डिंग, एंड आई वॉज रिफरिंग वन क्वेश्चन बैंक ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोफेसर, तो मेरे को फटाक से क्लिक हो गया था कि अरे यार ये इस पेज पे लेफ्ट साइड में ये क्वेश्चन था, देन रश टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन। फिगर्स टोटल अलग थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट टोटली डिफरेंट हो गया था, बट स्टिल आई मैनेज इट बिकॉज मेरे को पता था कि ये कॉन्सेप्ट पेज के कौन से साइड पे है एंड आई कैन इजीली डू इट। सिंपल। तो अगर आपने इसके पहले ग्रुप वन दिया था, इफ इट्स क्लियर वेल एंड गुड, अगर नहीं भी क्लियर तो एटलीस्ट आपने पढ़ा है उसको अच्छे से, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। फोकस ऑन DT IDT, आपका IBS निकल जाएगा। सेकेंड, क्या आपने स्पॉम क्लियर किया है, एंड अगर क्लियर किया है तो कितने अच्छे से क्लियर किया है एंड कितने अच्छे से आपने उसको पढ़ा था। अगेन मेरी गाड़ी बार बार आके वहीं पे फंसेगी, बिकॉज लॉ पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है और SCPM पे भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आपने स्पॉम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार कॉस्टिंग अगर ऊपर नीचे हो गया ना चल जाएगा, बट भैया जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में इंस्टीट्यूट खेलेगा ना सेक्शंस में, आपको याद ही नहीं आएगा कि भाई इंडेक्स तलाशते रह जाओगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन से सेक्शन में से पूछ रहा है, आपको नहीं क्लिक होगा। तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ आपके ग्रिप में होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर नहीं है तो अब क्या करें, बताता हूँ क्या करेंगे, टेंशन नको लो। ठीक है, अब कौन से मटेरियल कैरी करें इस प्रिपरेशन के लिए? दो दो सूटकेस लेके जाना है क्या? बिकॉज एग्जाम हॉल के बाहर तो ऐसा सिनेरियो होता है ना, लिटरली ऐसा लगता है कि ट्रेन जस्ट जस्ट छूटी है सारे सीए स्टूडेंट्स की। सब लोग दो 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 तीन तीन सूटकेस लेके जाते हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, जरूरत भी है, 4 घंटे का पेपर है, इन सारे बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको, आप लोगों को क्या क्या कैरी करना चाहिए? तो सबसे पहले ICI का केस स्टडी बुकलेट, जो ICI वो 55-60 केस स्टडीज बना के देता है। ऑब्वियसली इट इज मैंडेटरी, आपको ये कैरी करना ही है, बिकॉज इसमें से आता हूँ मैं उसके ऊपर बाद में, एक सेकेंड। आपको ये क्वेश्चन, ये बुकलेट तो कैरी करना ही है। देन उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे प्रोफेसर है जो पूरा, स्पेशली इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोहित चिप्पर है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे कंपाइलर्स बना के देते हैं प्रीवियस ईयर को लेके। बिकॉज एक टाइम पे जब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते थे, जब 8 में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, तो ही ऑल्सो कंपाइल्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव नोट्स। तो उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, RTPs, MTPs का पूरा कलेक्शन होता है, जो ऑब्वियसली 1000-2000 पेज तक जाता है अलॉन्ग विद देयर इंडेक्स। तो आपको इंडेक्स से प्रॉपर मैपिंग कहाँ करना है, कैसे करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। देन उस वही मैंने थर्ड पॉइंट में भी लिखा है, कंपाइलर ऑफ नोन प्रोफेसर्स। तो ये तो आपके 3 चीज हो गई जो IBS के रिलेटेड प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर। क्या? ICI का केस स्टडी डाइजेस्ट, जिसमें ICI की केस स्टडीज है, एंड देन रोहित चिप्पर या फिर जिस भी प्रोफेसर को आप फॉलो करते हो उनका कंपाइलर भी आप लेके जा सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एंड ऑब्वियसली ICI का केस स्टडी इनके कंपाइलर में भी होता है, तो आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि आपको कितना वेट कैरी करना है, साथ में गधा मजदूरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद ICI के मॉड्यूल्स सारे के सारे अपडेटेड आपके पास होना, इंक्लूडिंग अगर कोई अमेंडमेंट आया है सब्जेक्ट में तो वो तो मस्ट होना। पता चला कोई आउटडेटेड मॉड्यूल अगर लेके गए हो और अमेंडमेंट आ चुका है और वो रिडंडेंट हो चुका है पॉइंट, तो लग जाएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक या कंपाइलर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज लेट्स हैव AFM का मॉड्यूल लेके गए, बट AFM का जो आपने एग्जाम दिया था वो आपने एक क्वेश्चन बैंक किसी एक XYZ प्रोफेसर को ऑर्डर किया था, उस क्वेश्चन बैंक में से आपने अच्छे खासे क्वेश्चन किया था उस प्रिपरेशन के लिए AFM के थे। तो हर सब्जेक्ट का आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स का। थियरी का नहीं हुआ, आई वोंट माइंड, बट SFM, SCPM, FR एंड DT IDT, इनके क्वेश्चन बैंक्स आपके पास होना ही होना, अगर आपने उसमें से पढ़ाई की है तो। अगर नहीं की तो न्यू खरीद के लेके जाके कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आपने SFM अच्छे से रगड़ा है, लेट से आपने XYZ प्रोफेसर का AFM का क्वेश्चन बैंक खरीदा है, वो अच्छे से पढ़ाई करके आपने AFM का एग्जाम दिया है, बिकॉज मैंने एक वीडियो में भी बोला रहूंगा, बिकॉज क्वेश्चन बैंक इंक्लूड्स एवरीथिंग। आजकल के रीसेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट, देन MCQ, RTP, MTP, सब चीजें होती है, वो भी चैप्टर वाइज होती है। तो क्वेश्चन बैंक विल बी एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज ICI के मॉड्यूल में वो नहीं है जो पास्ट में हो चुका है, तो वो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें या रादर 4 चीजें आपको रखनी ही रखनी है। एक एक मॉड्यूल
फिर आप जिस भी प्रोफेसर्स को फॉलो करते हो उनके नोट्स, फिर आपके पास वो समरी नोट हो। आई गेस समरी नोट का तो इतना ज़रूरत नहीं है, बट या कंप्लीट प्रॉपर नोट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। एंड जो भी फलाना फलाना जो इंडेक्स होता है आईसीआई के केस स्टडी के बुकलेट, पास ईयर के क्वेश्चन पेपर, आरटीपी एमटीपी। एग्जांपल मैंने रोहित चेपर सर का ही दिया है, पेड प्रमोशन नहीं है, बिकॉज मैंने यूज किया था अपने टाइम पे उनका। वो बात अलग है, काम नहीं आया था बिकॉज वो पेपर इतना टफ था कि कोई भी रिपीट नहीं हुआ था उसमें से। ठीक है, एंड इतने अच्छे नसीब नहीं थे कि भाई तीन तीन केस स्टडी एकदम डिट्टो के वहीं से रिपीट हो जाए, इतने अच्छे नसीब भी नहीं थे मेरे। ओके, सो एट द एंड इसलिए मैं मॉड्यूल पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज जब कुछ नहीं काम आएगा ना तो मॉड्यूल ही काम आएगा, बिकॉज मॉड्यूल इज बाइबल बॉस एंड योर प्रिपरेशन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर आईबीएस पेपर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बिकॉज कैसा होता है ना, आईबीएस के प्रिपरेशन में ना एक दुआ हमेशा रहती है, एक प्रेयर हमेशा रहता है कि जो एग्जाम के क्वेश्चन में आ रहा है केस स्टडी एग्जैक्ट वो का वही रेप्लिकेट हो जाए ना, हम फटाफट धनाधन 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 लिखना चालू कर दे। अगर ये हो गया, एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया ना, 25 मार्क जेब में सीधा सीधा। फिर लिखना ही कितना है भाई, फिर तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज ईच केस स्टडी इज ऑफ 25 मार्क्स। 4 केस स्टडीज आते हैं 100 मार्क के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है, 25 मार्क के एक केस स्टडी, 4 घंटे का पेपर है। 4 घंटा, 4 घंटा कम लगता है, हाथों की नसें दुखने लग जाती है भाई, सच में बता रहा हूँ, 4 घंटा कम पड़ता है। ठीक है, तो दो सिनेरियोज है जब आप एग्जाम में बैठोगे, या तो केस स्टडी एज इट इज रिपीट हो गई है, तब तो कुछ टेंशन ही नहीं है। एक या दो केस स्टडी अगर रिपीट हो गई तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। नहीं हो गई तो फिर आपको वाया वाया सहारा लेना पड़ेगा। बट देर आर हाई चांसेस जब पेपर ट्रिकी आता है एक भी केस स्टडी रिपीट नहीं होता है। एंड अगर केस स्टडी रिपीट हुआ भी तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा सेम आ जाएगा, बाकी सारे 2 मार्क का 3 मार्क का, एंड बाकी सारे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे। एंड देर आर हाई चांसेस, मैंने अटेम्प्ट किया इसलिए बता रहा हूँ, कोई कोई केस स्टडी ऐसी आती है जो लगती सेम है रिपीटेड, बट उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है। तो देर आर हाई चांसेस, एंड इसमें लिटरली बता रहा हूँ 45 to 50 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं जस्ट इन सर्च ऑफ सेम क्वेश्चन। तो ये नहीं करना है, ठीक है। एसपीओएम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आने से पहले थर्ड वाले एरिया में मैं आना पसंद करूंगा, विच इज एग्जाम स्ट्रेटेजी। भैया फर्स्ट 15 मिनट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहले 15 मिनट में आपको पांचों केस स्टडीज ट्रैक करना है कि ये किसी आईसीआई के केस स्टडी में है कि नहीं है, किसी जो कंपाइलर्स है उसमें है कि नहीं है। बिकॉज अगर उसमें नहीं है देन ओनली फोकस्ड ऑन योर ओन प्रिपरेशन एंड ऑन एंड योर ओन मटेरियल्स, दैट सेट। फिर बिकॉज एग्जाम के दिन ऐसा हुआ था, सारे कंपाइलर, सारे आईसीआई के स्टडी के स्टडी क्वेश्चन, सारे नॉन प्रोफेसर्स के जो नोट्स थे उसको उठा के साइड में रखना पड़ा। एंड भाई ले भाई, एफआर का मॉड्यूल लाओ, एएफएम का मॉड्यूल लाओ, लॉ का मॉड्यूल लाओ, लास्ट में उसी पर डिपेंड करना पड़ा था। तो फिर इतना वजन लेके जाके कुछ मतलब ही नहीं हुआ था। हजार वजन इन द सेंस, हजार हजार दो दो हजार पेजेस प्रिंट करके कुछ वर्थ नहीं था, वो सारा वेस्ट हो गया था एक टाइम पे, वो सारे अटैचमेंट सब कुछ, सारा इंडेक्स सब कुछ वेस्ट हो गया था। बिकॉज अगर आईसीआई खेलने पे आ गया ना, देन यू हैव टू प्रूव योर प्रिपरेशन of the rest of the 6 or 7 subject which you have prepared till now, because जरूरी नहीं है आईसीआई जो दे वो आईसीआई पूछेगा। आईसीआई विल टेस्ट योर ओन नॉलेज, क्या आपने अब तक क्या पढ़ा है डिलीवर करो, एज सिंपल एज दैट। समझा? तो पहले ये 15 मिनट में फिगर आउट करना, बिकॉज कोई भी पेपर हो, स्टार्टिंग के 15 मिनट ही आपका अगला 3 घंटा है ना, अगला आपका अगला 3 महीना या 6 महीना डिसाइड करता है। अगर ये आपके 15 मिनट आपने अच्छे से खेल लिए ना, देन आपके नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी स्मूथ। 15 मिनट में एक बार समझ में आ गया कि भाई कौन सा केस स्टडी पूछा है कि नहीं पूछा है, अगर नहीं पूछा है तो कौन सा सब्जेक्ट में से पूछा है, क्या वो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में पाले में आता है कि नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट, जट पट पटापट खत्म। समझा तुम लोगों को? ठीक है। मॉड्यूल एंड योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन पेपर इज आउट ऑफ बॉक्स। मैंने एएफएम का एग्जांपल दिया था, फॉरेक्स में क्वेश्चन आया था, फॉरेक्स का ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में एंड करेंसी भी चेंज कर दिया था एंड डेटर को क्रेडिटर कर दिया था, ऐसे समथिंग रिसीवेबल्स को पेएबल्स कर दिया था। सो दैट वाज अ गुड, वेरी गुड पार्ट। बट हाँ, क्रैक हो गया था बिकॉज प्रिपरेशन अच्छी थी। टाइम मैनेजमेंट, 4 घंटे भाई कम पड़ते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे में भी ये पेपर पूरा नहीं होता है। मेरा 10 मार्क का पेपर छूट गया था, लिटरली बता रहा हूँ। टाइम मैनेज आपको करके चलना पड़ेगा।
कोई भी क्वेश्चन ईगो पे आपको नहीं लेना है, ढूंढते 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 ढूंढते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15 मिनट में नहीं भी फिगर आउट हो पाता है, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। 2 बजे अगर आपका पेपर स्टार्ट होता है, देन 2:15 शुड बी और बेंचमार्क के 2:15 से तो पेपर लिखना चालू करना ही है। हर केस स्टडी आपको नहीं तो भी कम से कम आपको 40 मिनट्स में भी तो कंप्लीट करना है। 44 जा, हाँ ठीक है, एक बेयर मिनिमम टाइम लेके चलो, 4 घंटा है, 4 केस स्टडीज है 1 घंटा, हाँ तो 40-45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। बिकॉज लास्ट में एमसीक्यूज भी, और एमसीक्यूज इज अ की टू सक्सेस। 40 मार्क के एमसीक्यू है, आप उसको गवा नहीं सकते, समझा। अब आते हैं एसपीओएम के ऊपर। एसपीओएम अगर आपका इतना अच्छा ग्रिप नहीं है एससीपीएम पे और कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पे, एटलीस्ट इतना अच्छा ग्रिप होना चाहिए कि आपके उसका इंडेक्स आपके माइंड में छपा हो। इंडेक्स का एक 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 पॉइंट, एक एक सब पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। एंड बहुत सारे प्रोफेसर अच्छे अच्छे नोट्स बनाते ही है कि रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर का पॉइंट कहाँ पर है, क्या है, एक प्रॉपरली अल्फ़ाबेटिकल वाइज वो लोग ऐसा अरेंज करते ही है। तो वो थरोली कवर होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एस स्पॉम यार, यही एक क्रक्स है जो आपको थोड़ा फंसा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभाल लेना। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, corporate and economic law plays a vital role. Concept coverage is must. Again ICI module is the key, especially SCPM में। पता नहीं वो क्या क्या पूछता है, मेरे को तो 6 सिग्मा रूल्स एंड बहुत कुछ सारे कॉन्सेप्ट है SCPM में, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट से पिवटल रोल प्ले करते हैं। कंक्लूजन इज प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंट, बिकॉज IBS will be super easy if you're preparing right now for other subjects at a बेस्ट तरीके से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो। बी ऑनेस्ट विद एवरी सब्जेक्ट टुडे, IBS विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना वजन लेके जाना है जाओ। एट द एंड अगर पेपर ट्रिकी आता है, अगर कोई नोट्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे, आपके प्रिपरेशन एंड आपके मॉड्यूल्स एंड आपके क्वेश्चन बैंक्स ये आपको हेल्प करेंगे। इन शॉर्ट में बताओ, हर सब्जेक्ट को जितनी ईमानदारी से आपने डील किया है, जितनी ईमानदारी से आपने लिखा है, IBS उसका फल आपको दे देगा। सिंपल। अगर आपने FR की प्रिपरेशन की है तो आपने क्या क्या पढ़ा है? हमने FR का मॉड्यूल कवर किया है, हमने FR का क्वेश्चन बैंक कवर किया है, हमने FR के क्वेश्चन बैंक में ही फिर वो RTP MTP आ गया, लेटेस्ट RTP MTP जो इस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया। तो टेंशन की बात ही नहीं, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, देन IBS में भी आपको वही करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक केस स्टडी मल्टीपल चैप्टर्स को हिट करती है। तो वो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स या फर्स्ट 30 मिनट्स में डिसाइड करना है कि कौन से केस स्टडी के लिए पहले जाना है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी ना पैराग्राफ में होती है, तो पूरी केस स्टडी पहले पढ़ते नको बैठो, फॉर गॉड से। पूरी केस स्टडी पहले पढ़ते नहीं बैठना, बिकॉज पहला पैरा कभी कभी लॉ से रिलेटेड होता है, फिर SCPM से रिलेटेड होता है, फिर FR से रिलेटेड होता है, फिर AFM से रिलेटेड होता है। पहले एक पैराग्राफ पढ़ लो, या तो फिर एक काम कर लो, पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ लो एंड सी कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन जम्प टूवर्ड्स पैराग्राफ्स। ओके, तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, एंड देन आई विल रन टूवर्ड्स पैराग्राफ। फिर मैं पैराग्राफ में देखूंगा कि ये अगर क्वेश्चन लॉ के रिगार्डिंग है तो इसमें से लॉ के लिए कौन सा है, आप वैसा डील करो। पहले कभी भी पूरा केस स्टडी पढ़ते मत बैठना, कम से कम 10 मिनट वहीं पे वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज अ सिंपल एंड सोबर स्ट्रैटेजी फॉर IBS। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना, स्ट्रैटेजी पसंद आई लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।